एक बॉडी चाहे कितनी भी हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट उस बॉडी को देनी पड़ेगी तो वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अगर हम उसी बॉडी का मटेरियल यूनिट मास में लें तो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट वो बॉडी गेन करेगी तो वो उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अगर हम उसी बॉडी का मटेरियल मोल्स में लें तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उस बॉडी की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मैं हूं इरफान इस्माइल और आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारी हीट कैपेसिटी पे बनाई हुई वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए आप उसको बआसानी देख सकते हैं। तो आए अब हम शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम अलग अलग मटेरियल के लिए मेजर करते हैं। जैसे आयरन एक मटेरियल है, एल्यूमिनियम एक मटेरियल है, वाटर एक मटेरियल है। लिहाजा हम हर एक मटेरियल में ये तय करना चाहते हैं कि कौन हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करके रख सकता है, इसलिए हम उनको हीट देते हैं। अगर इनका हमें फेयर कंपैरिजन मालूम करना हो तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब की क्वांटिटीज़ जो है वो इक्वल लें। तो हमने ये स्टैंडर्डाइज कर लिया कि हम सब की जो क्वांटिटीज़ है वो यूनिट मास में लेंगे, यानी केजी में। जब हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम बॉडी का पूरा मास ले रहे थे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बॉडी का जो है 1 केजी लेना होता है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट वो बॉडी गेन करेगी तो वो उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह होगी: द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास थ्रू 1 केल्विन। अब मैथमेटिकली हम उसको कुछ इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास 1 kg का कोई मास है और उसका एक अपना टेम्परेचर है। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, यानी जो चेंज इन हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास जो है वो रिलेटेड है, तो चेंज इन हीट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के साथ। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा। जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हम S जो है एज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी व्हिच नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देंगे। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बराबर होगा चेंज इन हीट पर यूनिट मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि जो हमने एक मटेरियल जो है तय कर लिया, जैसे कि आयरन, तो हमें आयरन का 1 kg लेना होता है। तो उसका शेप जो है कोई भी हो, ग्लास हो, बकेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने मास जो है वो 1 kg लिया हुआ है। और अगर उसका मास 10 kg भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन है वो उसकी 1 kg की करनी होती है। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन को है मजीद फेयर करें, तो हमने यहाँ पर जो मटेरियल है वो मोल ले लिया क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर एसटीपी में हमारे पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन हो, दूसरे में हाइड्रोजन हो, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि वो कितने मासेस का है, लेकिन ये हम बआसानी बता सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम है। क्योंकि एसटीपी में अगर हमारे पास एक सैंपल है गैस का और उसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो 1 होता है। तो गैसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितने मासेस का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने नंबर ऑफ मोल्स का है। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उस बॉडी की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल है वो है म्यू और उसका एक अपना टेम्परेचर है। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, यानी चेंज इन हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के साथ एज वेल एज उसके नंबर ऑफ मोल के साथ। जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हम C एज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी व्हिच नोन एज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देंगे, जो कि बराबर होगा चेंज इन हीट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर।